दिल की दिल में ना रहे। मैं बैठ गई तो मेरा तो सारा घर ही बैठ जाए। खाला, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं और अम्मी है ना। आपको जो काम हो आप हमें बता दीजिएगा, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। जीते रहो। अल्लाह बहुत खुशकिस्मत है जिसे अल्लाह ने तुम्हारे जैसा फर्मा बरदार बेटा दिया। अरे खाला, डॉक्टर ने कम बोलने का भी कहा है वैसे। तुम ऐसा करो मेरी जान, एक डब्बा लो, उसमें मुझे बंद करो और बैंक के लॉकर में रखाओ। खाला आप इसकी बिल्कुल ना सुने, आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए। जीते रहो मेरा बच्चा, जीते रहो। सूप बनाना था पागल। गाजर का हलवा कहाँ से लग रहा है? वेजिटेबल सूप बनाया है अम्मा के लिए। शक्ल से कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये सूप है। वेजिटेबल सूप। अब क्या करें? ये तो वाकई कुछ हलवे जैसा ही लग रहा है। पुप्पो को बुलाने की जरूरत, पानी लाओ। ये ले। अब कुछ बेहतर हुआ देखो। बस बस काफी है। सामने से बात हुई तुम्हारी? नहीं, क्यों? आई डोंट नो। मुझे यकीन है कि अपने आप को इल्जाम दे रही कि अम्मा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। से क्यों है भाई वो? मुझसे ना उनकी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अब अगर उन्होंने ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत की ना आपी, मैंने शक्ल नहीं देखनी जिंदगी भर उनकी। तान्या, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अम्मा को बता देना। अच्छा, आप आज भी जा रहे हैं ऑफिस? ये क्या चीज़ है? और सूप कहाँ है? इसकी शक्ल पे ना जाए, चख के देखें, सूप ही है। तुमने खुद चखा? नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पीकर इंसान दरख्तों पे छलांगे लगा सकता है। हम भी तो यही चाहते हैं कि ऐसे पीकर अम्मा टार्जन बन जाए। अम्मा पहले किसी टार्जन से कम है क्या? सुनो, इसे शकील को पिलाकर टेस्ट कराएं क्या? शकील! शकील! ये शकील, ये सूप चेक कर बताओ। किसने बनाया? मैंने खुद बनाया है, टेस्ट तो करो। ये जहर का प्याला पिलाने से पहले एक बार कह दोगे। मैं सब कुछ कहूंगी, फिलहाल तुम ये टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। अगर इसे पीकर मैं मर गया ना तो मुझे अपने घर के लॉन में दफन करना, एन अपने कमरे की खिड़की के सामने। रहने दो, मर आ गए तो बदरू बन के हमारे घर में ही टहलते फिरते रहोगे। एक मिनट। हाँ, मरने से पहले एक बार तो करती जाती। बहुत मजे का है, बहुत टेस्टी, बहुत मजेदार। आप ही ये ले जाए। ये रिस्क तो मैं हरगिज नहीं लूंगी। शकील, से तुम ले जाओ। खुदा न खाफ्ता अगर उन्हें इसे पीकर कुछ हो गया ना, आगा जान 40 दिनों तक गेट पे मेरी लाश लटकाएंगे। मैं लटकाऊंगी। क्या हो रहा है इधर? क्या हो रहा है? आप ये सूप आप अम्मा के लिए ले जाए। मैं क्यों? ये सूप तान्या ने बनाया है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दोनों ने मिलकर बनाया है। तो मसला क्या है? माँ आपको कब से बुला रही है, अब इस तरह खाली हाथ तो जाना अच्छा नहीं लगता ना आप ही, इसलिए आप ले जाए ना। अच्छा ठीक है, तो बोल्स लाओ, ट्रे लाओ। इस तरह तो नहीं लेकर जाऊंगी ना। मैं लेकर आती हूँ और आपने जाना नहीं, ऑफिस साथ जाएंगे। अबे यार, तानिया, सुनो 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 सुनो। क्या है, क्या मसला है? गुलकन बना लिया? 2 दिन में बना लिया? तो रातों को छुप छुप कर बनाया ना, इसलिए लेट हो गया। चखो कैसा है, देखो। देखिए योर मैजेस्टी, देखिए। नहीं, अब वही चखेंगे इसे। तुम जरा इस पे गुलाब की पत्तियां डाल दो ना, थोड़ा सा और मजेदार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करूं? अब्बा अभी नाश्ता करेंगे तो उनके सामने रख देना। जब वो तुम्हारी तारीफ करे तो जायदाद अपने नाम करवा लेना। इजी बीजी। अच्छा, तुम मेरे साथ? आप मेरे साथ चलेंगी ना? नहीं, मैं उन्हें सूप पिला चुकी हूँ। क्या मतलब? कुछ नहीं। तो ऐसी कौन सी बात लगा ली दिल को? वैसे तो खैर 3 बेटियों के माँ बाप हैं आप लोग, वैसे बिल पत्ते की तरह हर वक्त धड़कता रहता होगा।
खुदा ना करे कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपनी बेटियों की तरबियत बहुत ध्यान से की। बात आपके बेटे और उसकी तरबियत की। अरे क्या हुआ? मेरे बेटे के बारे में किसने बकवास कर दी? हमें बताया किसी ने कि सैफ किसी और लड़की से शादी करना चाहता है। अल्लाह माफ करे। अरे नहीं भाई साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, उसकी ये आदतें नहीं है। उसने तो कभी किसी गैर लड़की को नजर उठा के देखा तक नहीं। झूठ है, बकवास है, किसी ने तोहमत लगाई इसमें। उस लड़की ने सामिया को खुद कॉल की और सामिया को शादी ना करने का मशवरा भी दिया। लो भैया, सारी गेम समझ आ गई मुझे। इसीलिए मैंने सामिया को सारी बात पहले ही बता दी थी। सैफ के वालिद के गुजर जाने के बाद किसी ने मेरा साथ ना दिया, ना मैके से ना ससुराल से। अकेली औरत ने, अकेली जान ने बच्चे को पाला है, पढ़ाया है, तरबियत की है, लिखाया है, सब कुछ मैंने किया है। इसीलिए वो इतना तमीजदार और फरमाबरदार बच्चा है। बस जैसे ही वो जवान हुआ, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुई हमारी खुशी, उन्होंने कहा इनको तो तबाह बर्बाद कर दे। इसीलिए सब कुछ हो रहा है। अब आपसे रिश्तेदारी का मामला है, मैं लिहाज में क्या बात करूं आपसे? आप बहुत साफ साफ बात कीजिए, क्योंकि ये हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। अब सुनिए भाई साहब, मेरी एक सहेली थी बचपन की, बस समझिए आस्तीन का सांप थी। सैफुर रहमान पे नजरें गाड़े बैठी थी। जैसे मेरा बच्चा जवान हुआ, उसने कहा भाई मैं तो अपनी लड़की की शादी करूंगी इससे। दिल में ठान ली, अच्छी होती ना तो 100 दफा करती। मगर देखिए, पढ़ी लिखी समझदार खूबसूरत बहू तो हर माँ की ख्वाहिश है ना। अब मेरी सामिया जैसी एक खूबी भी अगर उसमें होती ना तो मुझे क्या एतराज था। अगर नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं, तो मैं क्या करती? मजबूर हो गई। बस ये सब उसी का किया धरा है, इसी जलन में किए जा रही है सब कुछ। आलिया ने भी सैफ को उस लड़की के साथ बाजार में देखा। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है तुम्हें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो उसको मुंह नहीं लगाता। अगर कहते हैं तो हलफ उठा लेती हूँ, आप जिसकी कसम कहें उठवा ले मुझसे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए, किसी लड़की में इतनी जीदारी यूं ही तो नहीं आ जाती। लो भाई, समझ गई, सारी बात समझ गई मैं। उस लड़की ने ठान ली है कि इस माँ बेटे को चैन से नहीं रहने दूंगी, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करके रहेगी वो। आपके खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं, आप लड़की के वालिद हैं, आप माँ हैं, आप जो चाहे करें। अगर मुझे हुक्म देंगे आप, तो मैं बारात लेके नहीं आऊं, ठीक है? आगे मेरी किस्मत। क्या कर रही है? मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। तेरा सर ना तोड़ दूं? मम्मी मेरा मोबाइल तो दे दे। जहर दूंगी तुझे, जहर। मम्मी ये तो बताएं हुआ क्या है? हाय अल्लाह, क्या बताऊं? वो आज के घर वालों ने, सामने के घर वालों ने तुझे उस 56 चूरी के साथ देख लिया है। अल्लाह का शुक्र, यानी शादी कैंसिल? अल्लाह करे उस उल्लू की गाली नहीं। अच्छा ये बताएं अब करना क्या है? वो जो एडवांस खाने वाले को दिया हुआ है वो एडवांस नहीं वापस होगा अगर हमने कैंसिल ना किया, या फिर शगुफ्ता के घर बारात लेके चले? मम्मी दरवाजा खोले। बगैरत उसका जनाजा उठाने जाऊंगी मैं वहां। आगा जी से जाके मिल। अब उधर मैं क्यों जाऊंगा? जलील होने को क्या? देख, तू मुझे जिंदा देखना चाहता है या नहीं? मजाक ना करे, दरवाजा खोले मम्मी। सैफ देख, मैंने अपनी माँ की कसम खाई है, अगर तूने वो ना किया जो मैं चाहती हूँ तो तू मेरा मरा मुंह देखेगा। हाँ, कैसे मैंने पाला है तुझे पता है ना, जान जोखिम में डाल के। अगर मुझे आगा जी के घर से जिल्लत मिली तो फिर मेरा जिंदा बचने की कोई वजह नहीं है। अरे बस करे मम्मी, दरवाजा खोल दे, आपको मेरी कसम। दफा हो जा, दफा हो जा। याद रखना, कसम खाई है मैंने और इस बार अपनी कसम पूरी करके दिखाऊंगी। 200 फोन कर चुकी है बेगैरत कहेगी। अब तू उसका फोन उठा या मेरा जनाजा, एक ही बात है। मम्मी जाके आगा जी को मिल, तसल्ली दे उन्हें। झूठ बोलूं? हाँ झूठ बोल झूठ, क्योंकि तेरा झूठ मेरा सच है। देख सैफुर रहमान, सौम्या ही मेरी बहू बनेगी बस। दलील करा दिया। 100 फोन?
मेरी बेटियां मुझ पर बोझ नहीं है, इसलिए उन्हें रुखसत करते वक्त मैं उनके कान में ये नहीं कहूंगा कि मेरे घर के दरवाजे उनके लिए बंद। खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसा वक्त आया तो मैं अपनी बेटियों के साथ खड़ा। जी मैं जानता हूँ आगा जी, आप रिवायती बाप हैं। आपने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत पे बहुत तवज्जो दी है। आपको बहुत अजीज है मुझसे। तो तुम्हारी वालिदा ने तुमको ये बताया होगा कि मैंने तुम्हें आज यहां क्यों बुलाया। तुमसे जन सवाल करना चाहता हूं, दो टोक, और मुझे उम्मीद है कि तुम उनके सीधे और सच्चे जवाब दो। क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? आगा जी, साथ काम करने वाले कोलीग्स में बेतकल्लफी होना बहुत एक नॉर्मल सी बात है। ज़ाहिर जो दिखता है लोग अपने अपने हिसाब से उसके कई मतलब निकाल लेते हैं। शगुफ्ता मेरे साथ ऑफिस में काम कर चुकी है और शादी के लिए शॉपिंग में वो मेरी मदद कर रही थी। शायद उन्हीं दिनों आलिया ने हमें देख लिया होगा। तानिया और अली भी तो साथ घूमते, लेकिन उनको देखकर मेरे दिमाग में कभी ऐसा कोई ख्याल नहीं आया। अली उसका क्लास फेलो है, मैं समझता हूं, इसलिए उनकी दोस्ती होना एक फितरी अमल है। तुम ये शादी अपनी वालिदा की मजबूर करने पे कर रहे हो? आगा जी, आजकल कोई किसी को मजबूर नहीं कर सकता, और मेरी मम्मी मेरे वालिद का दर्जा भी रखती है, इसलिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना मेरा फर्ज है। मैं आपके सामने कोई कसम तो नहीं खाता, लेकिन मैं आपसे ये वादा जरूर करता हूं कि मैं सामिया के साथ कभी कोई ज्यादती नहीं करूंगा, ना ही कभी ज्यादती होने दूंगा। सामिया बहुत अच्छी है और बहुत बुरा मैं भी नहीं हूं। मेरे अंदर कुछ कमियां जरूर होंगी और शायद जो आसाइशें आपने सामिया को दे रखी हैं मैं वो उसे ना दे पाऊं, लेकिन मैं और वो मिलकर एक अच्छी जिंदगी जरूर गुजारेंगे। आखिरी सवाल, मेरी बेटी की इज्जत करोगे? जी, मैं वादा करता हूं। कुछ कही सी है जो बात दिल की दिल में ना